दोस्तों नमस्कार। डीएम देहरादून सविन बंसल एक बार फिर चर्चाओं में हैं। अपने चिर परिचित अंदाज में डीएम देहरादून सविन बंसल ने एक बार फिर से सबको चौंकाया है। दरअसल बीते दिन शुक्रवार को ऋषिकेश में जन सुनवाई कार्यक्रम के लिए डीएम देहरादून सविन बंसल पहुंचे थे। कार्यक्रम से ठीक पहले उन्होंने गाड़ी को खुद चलाकर ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में पहुंचे और वहां पर मरीज बनकर पर्चा बनवाया। अस्पताल में पर्चा बनाने के लिए मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई थी और डीएम देहरादून सविन बंसल ने इंतज़ार किया और अपना पर्चा बनवाया। उसके बाद जब डॉक्टरों के पास गए तो सीएमओ सहित 5 डॉक्टरों को ड्यूटी से नदारद पाया, जिस पर देहरादून डीएम सविन बंसल काफ़ी नाखुश नजर आए। डॉक्टरों के वेतन को रोकने का निर्देश दिया। साथ ही अस्पताल के वार्डों में गए, मरीजों से मिले और अस्पताल की स्थिति को जानने का प्रयास किया। ग्राउंड जीरो पर जिस प्रकार डीएम सविन बंसल अचानक अस्पताल पहुंचे और औचक निरीक्षण किया, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। अस्पताल में कई अनियमितताएं पाई गई और डीएम सविन बंसल अस्पताल में व्यवस्थाओं को देखकर खासे नाराज नजर आए। यहाँ तक कि डीएम सविन बंसल सरकारी अस्पताल ऋषिकेश के टॉयलेटों में भी गए और वहाँ पर साफ सफाई का निरीक्षण किया। सविन बंसल ने देहरादून डीएम के रूप में जब से चार्ज संभाला है तब से लगातार एक्शन में है। कभी वह खुद मोटरसाइकिल को लेकर देहरादून की सड़कों पर, चौराहे पर ट्रैफिक की स्थिति का जायजा ले लेते हैं, तो कभी खुद ग्राहक बनकर शराब के ठेकों पर पहुंच जाते हैं और ओवररेट का निरीक्षण करते हैं। सरकारी अस्पतालों की स्थिति बदहाल है और इसी प्रकार से डीएम द्वारा अपने जिले में अलग अलग सरकारी अस्पतालों में छापेमारी की जाए तो कहीं ना कहीं स्थिति सुधर सकती है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों की बदहाली के लिए कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की लापरवाही ही जिम्मेदार है। बहुत ही कम देखा जाता है कि कोई डीएम इस प्रकार से बिना सूचना के अस्पताल में जाए और छापेमारी करे। देखिए आगे क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, जो आज हमारा ऋषिकेश का विजिट था तो उसमें डेलिबरेटली जो सुबह के 2 औचक निरीक्षण थे वो मिसिंग थे, ताकि वो उसमें सरप्राइज एलिमेंट मेंटेन रहे और जो व्यवस्थाएं हैं, जो रोज़मर्रा की व्यवस्थाएं हैं हमारे अस्पताल में, हमारे ARTO ऑफिस में, उनसे हम रूबरू हो सकें। इसीलिए वो बिना सूचना के, बिना किसी शेड्यूल के और कोई इन्फॉर्मेशन ना दिए बगैर वो दोनों इंस्पेक्शंस किए गए और उसमें 2 आवर सरप्राइज एंड डिसमे जो व्यवस्थाएं वहाँ पे देखने को मिली हैं और जिस तरह से पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। उसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल इंचार्ज हैं, जो डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स नदारत पाए गए हैं, OTs खाली पाए गए हैं लंबे समय से, वार्ड्स खाली पाए गए हैं, तो वो आपका जो ICU है वो ताला बंद पाया गया है। ये सब चीज़ें जो हैं ये इंडिकेटर हैं कि हाउ आर वी फेयरिंग इन अवर हॉस्पिटल्स, हम पेशेंट्स को क्या सुविधाएं दे रहे हैं। ऋषिकेश हमारे गढ़वाल का गेटवे माना जाता है, मोर देन द देहरादून सिटी। हमारे जितने भी टूरिस्ट, हमारे पिलग्रिम्स, हमारे अन्य जो यहाँ पर आवागमन होता है वो ऋषिकेश से होता है ऊपर गढ़वाल की तरफ। 4 धाम का बेस है और डिस्पाइट डैट जो आज स्टेट ऑफ अफेयर्स देखने को मिले हैं, डेट आर वेरी शॉकिंग। इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ढांचागत समस्याएं हैं जो इस तरह के अफेयर्स हमें मिले हैं और इसको दुरुस्त किया जाएगा। ऑनरेबल CM के सख्त निर्देश हैं कि कहीं पे भी इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी नदारत पाए जा रहे हैं। पेशेंट्स को जो सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है, सोशल सर्विसेज देने का प्रयास कर रही है, अगर हमारी ग्राउंड टीम्स उनको पेशेंट्स तक नहीं पहुंचा पा रही हैं तो इसमें हमारे एग्जीक्यूटिव की कमी है, हमारी कार्यपालिका की निश्चित रूप से कमी है। तो इसको दुरुस्त किया जाएगा। इसमें चाहे किसी के अगेंस्ट भी कितना ही बड़ा एक्शन लेना पड़े वो लिया जाएगा। और यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था थी वो भी बहुत ही बदहाल थी। उसमें 50,000 का फाइन ऑलरेडी इम्पोज कर दिया गया है एजेंसी के ऊपर। इसके पश्चात जो हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट्स हैं
So nobody responsible person, no responsible person could put across the requirements of the hospital to me, क्योंकि वहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स नहीं पाए गए थे. सो जो हमने अभी ऑब्ज़र्व किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा. बजट का कोई इशू नहीं है, सिर्फ एक सिंसियरिटी लेवल का इशू है, एक डेडिकेशन कमिटमेंट का इशू है जो हमारे अस्पताल में भी और ARTO में मिसिंग पाई गई है. सिमिलरली ARTO ऑफिस में इट वाज आल्सो अ सरप्राइज इंस्पेक्शन, सरप्राइज चेक. वहाँ पे 50 हमारे एप्लीकेंट्स वेट करते पाए गए हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन एंड विदाउट एनी क्लू कि उनको कहाँ पे किस लिए जाना है. उनका स्लॉट है, वो स्लॉट सभी लोग दिखा रहे हैं, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, एंड दे आर क्लूलेस कि उनको क्या करना है. और जो हमारा स्क्रूटनी सेक्शन है, जो हमारा टेस्ट सेक्शन है, वो खाली पाया जा रहा है. एक भी कंप्यूटर पे कोई टेस्ट नहीं चल रहा है. जो हमारे काउंटर्स हैं, जो स्क्रूटनी काउंटर्स हैं, उसमें एक भी आदमी जो है काउंटर पे नहीं पाया जा रहा है. तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें इनसेंसिटिविटी को दर्शाता है, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी को दर्शाता है. हमने स्पष्टीकरण कॉल किया ARTO का, और इसमें जो संबंधित ARTO ऑफिस में जिनकी डेलिक्वेंसी पाई गई है उनके अगेंस्ट बड़ी कार्रवाई प्रस्तावित है. तो कुछ बड़ी कार्रवाई अवश्य होगी. हॉस्पिटल्स में जो सीनियर डॉक्टर्स और इंक्लूडिंग हॉस्पिटल इंचार्ज ये नदारत पाए गए थे, एंड दे वर नॉट हैविंग एनी आइडिया, एनी नॉलेज अबाउट दी एक्टिविटीज़ और अफेयर्स गोइंग ऑन. उनको कोई आइडिया नहीं है कि OTs में क्यों आज ऑपरेशंस नहीं हो रहे हैं, कोई सर्जरीज प्लान नहीं है, क्यों हमारा ICU लॉक पाया गया है, क्यों हमारे वार्ड्स खाली पड़े गए हैं, वार्ड्स में क्यों आज सफाई नहीं हुई है, बाथरूम्स क्यों साफ़ नहीं हुए हैं. तो दीज आर ऑल ग्राउंड्स दैट जस्टिफाई adverse entry and this salary reduction of all these officials.